जो अंबाजरी में अंडर सेक्शन 103/135 विथ 3/25 आर्म्स एक्ट दाखिल हुआ। उसके आरोपी की तलाश में हम जब तहकीकात करने लगे तो शुरू में हमको प्राइमा फेसी 3 आरोपी अरेस्ट हुए थे। बाद में उनकी तहकीकात करते टाइम हमको समझ में आया कि बंटी हिरनवार, अंकित हिरनवार, आदर्श वाड़के, शिबू यादव, रोहित मेश्राम ये भी आरोपी है। तो हमने उनको ट्रैक करना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने अपने मकसद को अंजाम दिया, आरोपी तुरंत भंडारा पे भाग गए। भंडारा से वो डोंगरगांव गए। एक दिन डोंगरगांव उन्होंने वहाँ पे मुक्काम किया। फिर आमगांव आए। आमगांव में आरोपी ने कपड़े वगैरह चेंज किए। वहाँ से फिर दुर्ग गए। दुर्ग से हावड़ा गए। हावड़ा से फिर दुर्ग आए। दुर्ग से फिर विशाखापट्टनम एंड देन दे वेंट टू द तिरुपति एंड तिरुपति से बल्लारशाह पे आके रुके। फिर 2 आरोपी बल्लारशाह से टोटल 5 आरोपी आए। 5 आरोपी में से 2 आरोपी नागपुर आने का उन्होंने प्रयास किया। हमने वहाँ पे उनको ट्रैप करने का प्रयत्न किया लेकिन हम वो टाइम में असफल रहे। बीच में ही गोरखपुर एक्सप्रेस आने से आरोपी पहले उतर गए। बाद में वो आरोपी डोंगरगांव निकल गए। हम उनके पीछे गए भंडारा तक, लेकिन बाद में हम ट्रैक नहीं कर सके। दूसरे दिन सवेरे हमने टेक्निकल इन्फॉर्मेशन से, एनालिसिस से हमको पता चला कि जो आरोपी, कुछ आरोपी उसमें से है वो बल्लारशाह से गोंदिया जा रहे हैं। तो हमने उनको ट्रैक करने का प्रयास किया और हम ट्रैक करते समय हमको ये ध्यान में आया कि बल्लारशाह से गोंदिया जाने वाली सवेरे एक ट्रेन है। और फिर हमने 4 स्क्वाड वहाँ पे भेजे। एक स्क्वाड हमने गोंदिया को भेजा, एक स्क्वाड सौंदड़ को भेजा, एक भंडारा को भेजा और एक सपोर्ट टीम बोल के भेजा। तो वो ट्रेन में आरोपी थे। हमारा स्क्वाड अंदर गया। इन बिटवीन हमने गोंदिया पुलिस की भी मदद ली। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हमारी मदद की, एलसीबी टीम ने। और ट्रेन में जैसे ही हमारे आदमी गए और आरोपी की उन्होंने शिनाख्त की तो आरोपी ने कूदने की कोशिश की। बंटी हिरनवार और बाबू हिरनवार ने कूदने की कोशिश की। हमारे पुलिस कांस्टेबल भी बिना झिझक के उनके ऊपर चलती ट्रेन से नवेगांव के पास कूद गए। उसमें हमारा एक गजानन कुबड़े थोड़ा इंजर्ड भी हुआ, लेकिन आरोपी को वहाँ पे उनको दबोचने में हमारी टीम वहाँ पे सक्सेसफुल हुई। 2 आरोपी को हमने पकड़ा। फिर तीसरा आरोपी गोंदिया उतर गया था। गोंदिया उतरने के बाद उसका लोकेशन आने के बाद हमने तीसरे को भी पकड़ लिया। फिर हमको पता चला कि बाकी 2 आरोपी डोंगरगांव में रुके हैं, तो वो उनके लोकेशन पे हमने तीसरी टीम भेज के वो आरोपी को भी हमने पकड़ लिया वहाँ पे। टोटल कितने आरोपी थे और कितने को अरेस्ट कर लिया है? अभी हमने 8 आरोपी के अरेस्ट कर लिए है और अभी 6 के नाम हमारे सामने आ रहे हैं। अभी इनकी सपोर्ट टीम कौन कौन है, जैसे जैसे तलाश आगे जाएगी वैसे वैसे और उसका दायरा बढ़ सकता है। किसी लेडी को भी अरेस्ट कर दिया इसमें? आप जी, किसी लड़की को भी अरेस्ट किया था? बिल्कुल किया है। जिसने इनको मदद किया है तपास के दरमियान, जिन्होंने पैसे भेजे हैं, उनको भी हमने अरेस्ट कर दिया है। तो उनका मुख्य कारण 14 अप्रैल को दंगा भड़काने का भी था? प्राइमा फेसी हमारे इसमें ऐसा ख्याल में आ रहा है कि एक पांड्रा बॉडी से एक अम्बेडकर जयंती की रैली निकलती है और निकलते टाइम वो प्रवेश गुप्ता भी हर साल वो रैली में रहता है। तो रैली में जैसे ही प्रवेश गुप्ता आएगा तो उसके ऊपर फायरिंग करके उसको मारने का इनका मंसूबा था। किसी भी रैली में ऐसे वक्त में, नाजुक स्थिति में और जल्लोश के माहौल में अगर फायरिंग होती है तो उसका एक अलग प्रमाण समाज में जा सकता था वो टाइम में। लेकिन फॉर्चुनेटली ऐसा प्रवेश गुप्ता वहाँ पे नहीं था, इसलिए ऐसा प्रमाण कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये वो रैली में फायरिंग करना चाहते थे। ये प्राइमा फेसी हमसे ऐसे दिख रहा है कि एक साजिद नाम का आरोपी था जो महल में रहता है। उन्होंने इनको पिस्तौल का सप्लाई किया था और ऐसे मालूम हो रहा है कि वो एमपी से पिस्तौल आया था। साजिद जब हमारे पास आएगा, गिरफ्त में आएगा, वो टाइम में हमको आगे और पता चलेगा कि इसका कनेक्शन कहाँ तक है। पवन हिरनवार का मर्डर, जी, इसमें से जो बंटी हिरनवार है उसका चचेरा भाई पवन हिरनवार था, उसका मर्डर हुआ था। बंटी भी वो टाइम में पवन हिरनवार के मर्डर के टाइम में खुद इंजर्ड था, तो उसका बदला लेने का इनका मकसद था।